नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जितिया व्रत के बारे में। सबसे पहले जानते हैं जितिया व्रत क्या है और वह किसके लिए रखा जाता है। जितिया व्रत, जितिया या जीवित पुत्रिका का व्रत माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु, सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए रखती हैं। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तिथि तक मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से संतान को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जितिया व्रत के दिन दीपक से करे जाने वाले अचूक उपाय, जिससे संतान से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होंगी। जितिया व्रत संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। इस व्रत में दीपक का विशेष महत्व है। कहते हैं कि उस उपवास का पालन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में शुभता का आगमन होता है। जितिया व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। इस व्रत का पालन करने से संतान को लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। यह व्रत माताओं द्वारा अपनी संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। वहीं जितिया व्रत के दौरान किए जाने वाले कुछ खास उपाय संतान से जुड़ी समस्याओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो आइए उन उपायों के बारे में जानते हैं। दीपक से करें ये अचूक उपाय। जितिया व्रत के दौरान दीपक का विशेष महत्व होता है। दीपक को सकारात्मक ऊर्जा, प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जितिया व्रत में दीपक से किए गए कुछ अचूक उपाय संतान से जुड़ी हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। पहला, संतान की अच्छी सेहत के लिए व्रत के दिन शाम के समय मिट्टी का एक दिया लें और उसमें तिल का तेल डालें। इस दिए को अपनी संतान के हाथ से जलवाएं और फिर उसे घर के मंदिर में रख दें। ऐसा करने से संतान की सेहत से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। दूसरा, संतान की सुरक्षा के लिए। अगर आपको अपनी संतान की सुरक्षा को लेकर चिंता रहती है तो जितिया व्रत की रात को घर के मुख्य द्वार पर आटे का एक दीपक बनाएं। उसमें तिल का तेल डालकर दिया जलाएं। इस उपाय से नकारात्मक शक्तियां घर से दूर रहती हैं और संतान पर कोई संकट नहीं आता। तीसरा, संतान की तरक्की के लिए। अगर आपकी संतान करियर में सफल नहीं हो पा रही है तो जितिया व्रत के दिन एक दीपक जलाकर उसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखें। यह दिशा ज्ञान और समृद्धि की मानी जाती है। इससे संतान को पढ़ाई में सफलता मिलती है। चौथा, संतान प्राप्ति के लिए। जिन माताओं को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उन्हें जितिया व्रत की रात में पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। जितिया व्रत में किस देवता की होती है पूजा? जितिया व्रत के दिन भगवान जीमूतवाहन की पूजा अर्चना की जाती है।
पौराणिक कथा के अनुसार जेमुतवाहन एक गंधर्व राजकुमार थे। माना जाता है कि राजा ने एक नागिन के पुत्र को बचाने के लिए खुद को गरुड़ के हवाले कर दिया था। इसी कारण उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाने लगा और माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए जीवित पुत्री का व्रत करने लगी। जितिया व्रत का महत्व। जितिया व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अपनी संतान की लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के सभी दुख और तकलीफ दूर होती है। इस व्रत को लेकर यह मान्यता भी प्रचलित है कि जो भी महिला जितिया व्रत कथा सुनती है उसे जीवन में कभी भी संतान वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। इस तरह करें व्रत। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले फल, मिठाई, चाय, पानी आदि का सेवन किया जा सकता है। जितिया व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में दैनिक क्रियाओं से निर्वृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहने सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद जेमुतवाहन के समक्ष दीपक जलाकर पूजा करें और व्रत का संकल्प विधि विधान से भगवान वासुदेव और जेमुतवाहन का पूजन करें और व्रत कथा का पाठ करें। पूरे दिन व्रत करने के बाद अगले दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का पारण करें। इस दौरान चावल, मरवा की रोटी, तोरई, रागी और नौनी का साग खाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।